ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक आयरन का बार है, एक आयरन बार, जैसे सपोज करो यहाँ पे आयरन बार है, ठीक है, ये हमारा आयरन बार। एकदम बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन होंगे, कोई बहुत बड़े तोप चीजें नहीं है। इसका लेंथ L1 कितना है? कहोगे सर L1 तो 0.1 मीटर है, तो L1 लिख दो 0.1 मीटर। ओके फाइन, मैं यही पे इसको सॉल्व करा दूंगा। छोटे क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट जरूरी है बस, और बाकी कुछ नहीं, कॉन्सेप्ट जरूरी है। अब देखो L1 0.1 मीटर, A1 कितना है 0.02, यहीं पे लिख लेता हूं। A1 की वैल्यू है 0.02 मीटर स्क्वायर। A1 की वैल्यू कितना है 0.02 मीटर स्क्वायर। थर्मल कंडक्टिविटी K1 कितना है? थर्मल कंडक्टिविटी K1 की जो वैल्यू आई है ये है माय डियर 79 वाट पर मीटर। देखो वाट पर मीटर केल्विन है ना, वाट पर मीटर इनवर्स केल्विन इनवर्स का मीनिंग क्या हुआ? इसका मीनिंग ये हुआ कि ये वाट पर मीटर केल्विन लिखा हुआ है, ठीक है, वाट पर मीटर केल्विन लिखा हुआ है, तो उसी यूनिट में चाहिए भी तो ठीक है। L2 की वैल्यू कितना है? L2 की वैल्यू है मुन्ना 0.1। L2 की वैल्यू कितना है 0.1 मीटर, और एरिया कितना दिया हुआ है? A2 की वैल्यू है 0.02 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ओके, थर्मल कंडक्टिविटी दिया हुआ है K2 की वैल्यू आया है हमारा 109, ठीक है। ओके, कह रहा है कि सोल्डर ईच अदर, सोल्डर्स इन द सेंस वेल्डेड है, सोल्डरिंग एक हमारा वेल्डिंग प्रोसेस है, तो उससे हमारा ये दोनों क्या है? ये दोनों एज सोल्डर्स है, सोल्डर्ड किए हुए हैं, मतलब ज्वाइंट किए गए हैं, परमानेंट ज्वाइंट, ठीक है। ओके, एज शोन इन द फिगर द फ्री एंड ऑफ द आयरन बार, ये आयरन बार है, इसका फ्री एंड कितने पे है? 373 केल्विन। यहां का जो टेम्परेचर है, से मैं θ1 बोल दूं तो ये 373 केल्विन है। अच्छा, जबकि जो दूसरा ब्रास वाला बार है, इसका जो टेम्परेचर है θ2, ये 273 केल्विन है। ये कितना है? 273 केल्विन है। अब चाहे डिग्री सेल्सियस में लेके चलो, चाहे केल्विन में लेके चलो, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है, तो आप कोई भी स्केल लेके चल सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं होगा। कह रहा है ऑब्टेन एक्सप्रेशंस। अब देखो सारे एक्सप्रेशन में डिराइव करवा चुका हूं, इस नाते मैं फिर से डिराइव नहीं करवाऊंगा। अभी 5 क्वेश्चन में सॉल्व करवाया हूं। मैंने बोला था आपसे एक्सप्रेशन पूछ सकता है, उस पर न्यूमेरिकल पूछ सकता है। जैसे द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन ऑफ 2 बार, जो 2 बार्स है इनके बीच का, तो अभी θ1 θ2, अभी मैंने θ निकलवाया था कि नहीं? अभी मैंने θ निकलवाया था, ठीक है। इससे पहले का जो क्वेश्चन मैंने करवाया है, जैसे देखो ये वाला θ, यही तो θ था, यही मैंने प्रूफ करवाया अभी, तो वो प्रूफ मैं फिर से नहीं करवा रहा हूं आपको, ठीक है, वो प्रूफ मैं फिर से नहीं करवा रहा हूं। तो मीनिंग हुआ कि जो इक्वेशन मैंने डिराइव करवाया था वो तो हो गया, वो चीज जो पार्ट हमारा आप उस वाले क्वेश्चन से कर लेंगे। एंड हेंस कंप्यूट, मतलब उसकी वैल्यू निकालो। क्या? द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन ऑफ द 2 बार, θ की वैल्यू निकालो। तो आप या तो उस फार्मूले का यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे कहने के हिसाब से तो फार्मूले ना ही यूज करो तो ठीक है। फार्मूले ना तो आप याद कर पाओगे उतने बड़े बड़े एक्सप्रेशंस, और ना तो वहां पे हो सकता है मिस कर जाओ, तो बेटर ये है कि आप इनको अलग अलग सॉल्व कर लो। पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं। पहला कह रहा है द टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन ऑफ द 2 बार, टेम्परेचर ऑफ द जंक्शन ऑफ 2 बार्स, यानी कि θ की वैल्यू निकालना है। आपको यह पता है कि Q सेम होगा, यानी कि Q1 बराबर किसके होगा? Q2 के। Q1 बराबर किसके होगा? Q2 के, ठीक है। तो यहां लिख लो कि Q1 बराबर किसके हो गया सर? Q2 के। Q1 क्या होगा? Q की वैल्यू हमें जो एक्सप्रेशन पता है कि K A डेल्टा θ ओवर डेल्टा x, यही तो फार्मूला होगा। तो थर्मल कंडक्टिविटी कितना है? K1, ठीक है। तो यहां पे सॉल्व करो, देखो K1 A1, और टेम्परेचर डिफरेंस कौन सा लोगे? θ1 माइनस θ। θ1 कितना है? 373, और θ मुझे निकालना है। θ मुझे क्या करना है? निकालना है। ये बराबर किसके होगा? Q2 के। Q2 क्या है? K2 इंटू A, अब A2 लिख लो, लेकिन एरिया दोनों का सेम आएगा, इंटू θ माइनस 273, दिस इज θ माइनस 273। कोई डाउट इसमें? अब देखो A1 A2 बराबर है,
मेरे ख्याल से बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो, बहुत इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। यहां पे देख लीजिए, यहां पे बहुत इजीली हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए ये देखो बच्चा, देखो K1 की वैल्यू रखो, K1 की वैल्यू कितना है 79, K1 की वैल्यू कितना हो गया 79 इंटू 373 माइनस थीटा बराबर K2 की वैल्यू कितना है 109 109 इंटू थीटा माइनस 273 इंटू यहां पे अगर मैं लिखना चाहूं, यहां पे अगर लिखूं तो दिस इज थीटा माइनस 273, दिस इज थीटा माइनस 273। ठीक है, मेरे ख्याल से इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने में अब कोई इशू नहीं होगा। अब बहुत इजीली छोटे छोटे क्वेश्चन हो गया। अब तो अब देखो ये कितना हो जाएगा 79 इंटू 373, इसका इसमें मल्टीप्लाई हो गया और इसका माइनस 79 इंटू थीटा बराबर 109 इंटू थीटा माइनस 109 इंटू 273। ठीक है, अब देखो इसको इस तरफ लेके आओगे तो मैं कैलकुलेटर कर देता हूं 109 प्लस 79, 109 प्लस 79। देखो ये वाला इस तरफ आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 188 थीटा, 188 थीटा बराबर, बोलो ये वाला इस तरफ आएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 79 इंटू 373 प्लस इधर आके प्लस होगा 109, दिस इज 109, दिस इज 109 गुणे 273 गुणे 273। ठीक है, ये हो गया 59224, दिस इज 59224। अब यहां से थीटा क्या हो जाएगा 188 से डिवाइड हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 188 कितना आया 315.021। तो यहां का जो टेम्परेचर आया थीटा की वैल्यू, यहां से जो थीटा आ गया, थीटा आया 315.0212 केल्विन। और ऑब्वियस सी बात है इससे कम आना चाहिए और इससे ज्यादा आना चाहिए। यहां पे 273 था ना, तो 273 से ज्यादा और 373 से कम, तो यहां पे आया हमारा थीटा की वैल्यू कितना 315.0212 केल्विन। ठीक है, ओके, ये चीज मेरे ख्याल से क्लियर है, ये चीज इसमें कोई डाउट नहीं होगा आपको। ठीक है, अब हम लोग सेकंड एक्सप्रेशन चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, अब इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का अगर आपको फार्मूला याद है तो आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो कि नहीं। अभी यही सेम सीरीज वाला मैंने आपको करवाया था, तो सेम सीरीज में इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी का क्या होता है फार्मूला, मैं अभी दोनों मेथड से करवाऊंगा, आप परेशान ना होइए। जो के इक्विवेलेंट मैंने क्या करवाया था 2k1 k2 अपान k1 प्लस k2, ये फार्मूला लग सकता है कि नहीं, बिल्कुल लग सकता है। क्यों, दो स्लैब हैं, दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो ये फार्मूला वैलिड है, दोनों का एरिया सेम है, तो इसकी वैल्यू निकाल लो। कहोगे सर देखो 2 गुणे k1 कितना है 79, k1 कितना है 79, k2 कितना है 109 बटे 79 प्लस 109। ठीक है, इसकी वैल्यू मैं निकाल लेता हूं, तो 2 इंटू 79 इंटू 109 माई डियर डिवाइडेड बाई ए 79 प्लस 109, ये वैल्यू आया 91.606। तो 91.606, ठीक है। आप यूनिट लिखना चाहो तो वही यूनिट होगा जो इन लोगों का है, वाट पर मीटर केल्विन है, तो यहां भी क्या हो जाएगा वाट पर मीटर केल्विन। ये के की वैल्यू 91.606 वाट पर मीटर केल्विन, तो यानी इसका जो वैल्यू आ गया के आया 91.606 वाट पर मीटर केल्विन। अब ये वैल्यू याद रखेंगे 91.606 वाट पर मीटर केल्विन, ठीक है। और हीट करंट थ्रू द कंपोजिट बार, ठीक है। इसके लिए अब हम लोग ये मेथड यहां पे तो ठीक है, ये फार्मूला मैंने लगा दिया, दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए फार्मूला लगा दिया। अब बिना फार्मूला लगाए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, बिना फार्मूला लगाए हम इसको सॉल्व करते हैं। चलो यहां पे आते हैं, ठीक है, ओके। यहां पे आते हैं, हमारे पास दो स्लैब था, ठीक है, दो स्लैब था। ये देखिए फटाफट दो स्लैब बनाते हैं। ये देखिए एक स्लैब ये हो गया, ठीक है,
दिस इज आवर सेकेंड स्लैब, वेट अ मिनट, ओके। So this is our second slab, है ना, this is our second slab। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड स्लैब। ध्यान रखना है ये कि जो यहां पे स्लैब मैंने बनाया है ये बेसिकली ये पूरा सिंगल स्लैब है, ये पूरा कैसा है, सिंगल स्लैब है। ठीक है, अगर मैं इस स्लैब को आपको दिखाऊं तो ये पूरा का पूरा एक स्लैब है। ठीक है, ये पूरा का पूरा क्या है, एक स्लैब है, सिंगल स्लैब। ठीक है, यहां पे बीच में लाइन हो गया है तो इस नाते मैं इसको एक सिंगल स्लैब बना देता हूं। ये देखिए, ये आपका सिंगल स्लैब हो गया। ठीक है, ये आपका स्लैब हो गया, ये सिंगल स्लैब। ठीक है, अब इनके डाटा मैं फटाफट लिख लेता हूं। L1 और L2 कितने हैं, 0.1 0.1 दोनों सेम है। L1 L2 0.1 है और एरिया हमारे कितने हैं, 0.02 0.02 दोनों हैं, 0.1 0.02 0.1 0.02। ठीक है, दिस इज 0.1 0.1। इसका एरिया A1 है 0.02, इसका एरिया है A2 0.02 0.02। ठीक है, A2 हमारा कितना है, 0.02। ठीक है, A2 हमारा 0.02। ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस देख लो, टेम्परेचर 373 273 है और 79 109 79 109। इसका थर्मल कंडक्टिविटी कितना है, K1 है हमारा, K1 79, K2 हमारा है 109। ठीक है, और क्या था, और इसका जो टेम्परेचर है ये 373 है। ठीक है, और यहां का जो टेम्परेचर है ये 273 केल्विन है। ठीक है, अब अगर आपको इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकालना, सपोज आपको फार्मूला नहीं याद आ रहा है, सपोज आपको क्या फार्मूला जो है फार्मूला आपको नहीं आ रहा है, इन दैट केस आप क्या करोगे, जो बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने बताया था उन बेसिक कॉन्सेप्ट को आप यूज करेंगे। ठीक है, उन बेसिक कॉन्सेप्ट को यूज करेंगे। जैसे यहां पे देखो, ये आपका L1 है, ये आपका क्या है, L1 है, और ये आपका L2 है। कहोगे देखो सर इसी के बराबर एक हमें, अगर आप ये डायग्राम बना लेते हो तो इट विल बी मोर बेटर। अगर आपको ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन पूछ जाते हैं तो आप डायग्राम बना लोगे तो ज्यादा ठीक है। ठीक है, तो डायग्राम कैसे बनेगा, ये देखिए, इक्विवेलेंट निकालना है। ओके, हियर ठीक है, ओके, ठीक है, ये आपका इक्विवेलेंट निकाल लेना है। तो दिस इज आवर इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी, ये आपका इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी आ गया, ये देखो। ठीक है, ये आपका आ गया K इक्विवेलेंट। ठीक है, अब इसका लेंथ कितना हो जाएगा, कहोगे सर इसका लेंथ दोनों के सम के बराबर होगा। इसका लेंथ कितने बराबर होगा, दोनों के सम के बराबर होगा। L1 प्लस L2 लिखा था, 0.1 प्लस 0.1 दिस इज 0.2 मीटर। ठीक है, एरिया दोनों का बराबर होगा, टेम्परेचर डिफरेंस वही होगा। यहाँ पे अगर 373 है तो यहाँ पे हमारा कितना होगा, 273 होगा, 273 होगा। ठीक है, हीट ट्रांसफर दोनों का सेम होगा। यहाँ पे हीट ट्रांसफर Q है, यहाँ पे हीट ट्रांसफर Q है, तो यहां भी हीट ट्रांसफर कितना होना है, Q ही होना है। यहां भी हीट ट्रांसफर कितना होना है माय डियर, Q होना है, तो ये Q हो गया। ठीक है, तो दोनों का हीट ट्रांसफर बराबर कर दो, दोनों का हीट ट्रांसफर बराबर कर दो, Q बराबर किसके, Q के। अब इसका हीट ट्रांसफर कितना होगा, इसका हीट ट्रांसफर का एक्सप्रेशन लिखो। कहोगे देखो, थर्मल कंडक्टिविटी K, एरिया A, टेम्परेचर डिफरेंस 373 माइनस 273 बटे लेंथ कितना है, लेंथ कितना है 0.2, लेंथ कितना है 0.2। ठीक है, यहीं से मेरा वैल्यू बराबर कर दूं, यहीं से वैल्यू बराबर कर देते हैं, यहां पे लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, यहीं से वैल्यू हम लोग बराबर कर देते हैं। ठीक है, और इधर क्या आएगा, डेल्टा टी बटे RTH। डेल्टा टी, ये वाला क्यों क्या है, डेल्टा टी
या डेल्टा थीटा बटे RTH, डेल्टा थीटा बटे RTH। ठीक हो, ये हो गया θ1 माइनस θ2। तो θ1 की वैल्यू क्या है, θ1 की वैल्यू क्या है 373, θ1 की वैल्यू क्या था 373, θ2 की वैल्यू कितना है 273 बटे रेजिस्टेंस, तो L1 बटे K1, L1 कितना है 0.1, L1 कितना है 0.1, K1 कितना है 79 मेरे ख्याल से, K1 कितना है 79, थर्मल कंडक्टिविटी यस 79 और उसका 109, तो L1 बटे K1 इंटू A प्लस L2 बटे K2, K2 का मतलब हो गया 109 इंटू एरिया कितना हो गया, इंटू एरिया कितना हो गया A। ठीक है, A और ये Q किसके बराबर होगा, ये Q इसके बराबर होगा KA 373 माइनस 273, दिस इज KA 373 माइनस 273। ठीक है, 373 माइनस 273 बटे 0.2। ठीक है, और ये देखो ये 373 माइनस 273 इससे कैंसिल हो गया, ये वाला एरिया इससे कैंसिल हो जाएगा, पक्का बचेगा कितना K बाई 0.2 बराबर 1 अपान 0.1 बटे 79 प्लस 0.1 बटे 109। ठीक है, अब यहां से वैल्यू आप निकाल लो। अभी हमारा जो आंसर आया था 91.606 आया था वाट पर मीटर केल्विन, यहां से भी वही आना चाहिए। सॉल्व करके देख लेते हैं। 0.1 डिवाइडेड बाई 79 प्लस 0.1 डिवाइडेड बाई 109। ठीक है, और ये 0.2 डिवाइडेड बटे इतना, यहां से आप सॉल्व करेंगे तो सेम वैल्यू आ रहा है, K बराबर आ रहा है 91.606 वाट पर मीटर केल्विन, वाट पर मीटर केल्विन। समझ पाए? तो दोनों तरीके हैं, आप चाहे इस तरह से निकालो, चाहे दूसरा फार्मूला जो आया था 2K1 K2 अपान K1 प्लस K2। अगर कम मार्क्स का आता है, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप ये वाला फार्मूला यूज कर लीजिए। अगर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो मैं ये कहूंगा कि पहले तो फार्मूला डिराइव करके वैल्यू रखो, या जैसे ये मैंने प्रूफ किया है इससे आप क्वेश्चन को सॉल्व करो। दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। मेरा तो कहने का यही रहेगा कि आप ये वाला तरीके से सॉल्व करो, या जैसे 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया, इतना छोटा सा क्वेश्चन कि K1 K2 और K1 K2 सब दिया हुआ है, अच्छे मार्क्स का है, तो अब आपको उसमें क्या करना है, पहले आप क्वेश्चन को डिराइव कर लो, इक्वेशन को, फिर उसमें वैल्यू रख लो, तब आ जाएगा। या यहां से सिंपली दोनों तरीके आप यूज कर सकते हो। मैंने दोनों तरीके बता दिए, सिंपल फार्मूले से लगा के या फिर यहां से भी लगा के, कोई भी आप यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन टाइम कैसा है। आपके पास टाइम है उस हिसाब से आप मैनेज कर लेंगे। ओके, मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो गया आपका। ठीक है, ओके, नेक्स्ट ये इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी हो गया। नाउ द हीट करंट थ्रू द कंपाउंड बार। पहला जो थर्ड क्वेश्चन था, थर्ड क्वेश्चन मुझे क्यों निकालना है, मुझे क्या निकालना था, क्यू डॉट निकालना है। अच्छा, तो ऐसा करता हूं, देखो देखो देखो, वही स्लैब, सेम स्लैब हम निकाल सकते हैं क्या यहां से। ओके ओके ओके, नो इशू। देखो मैंने क्या बोला था कि अगर यहां देखिए ये स्लैब है हमारे पास, ठीक है, एक स्लैब ये था, दूसरा स्लैब इसके जस्ट बगल में था। ठीक है, दूसरा स्लैब हमारा ये हो गया। सेकेंड स्लैब हमारा माय डियर ये है, ये यहां से लेते हैं, दिस इज सेकेंड स्लैब। ये देखो, एकदम क्वेश्चन समझने की कोशिश करिएगा, कोई भी मेथड आप लगा सकते हैं। इस नाते मैं चाह रहा हूं कि पहले टाइम मत देखिए, पहले बेसिक्स आप समझिए कि कैसे अच्छे से आप बेसिक्स को सॉल्व करते हैं। और यहां पर ये वाला जो डाटा था, ये वाला जो डाटा था, ये देखिए, ठीक है, ये वाला जो वैल्यू था, ये इसका थिकनेस था, ये इसका क्या था, थिकनेस था। आई थिंक 0.1 मीटर ये था, 0.1 मीटर ये था। ठीक है, ओके, ये थर्मल कंडक्टिविटी K1 79 था, K2 की वैल्यू कितना था, 109 था, 109 था।
कहोगे सर ठीक है, ये तो बात समझ में आता है। हम पहले कैसे लगाएंगे? देखो पहले हम और क्या डाटा दिया था, यहां पर 373 दिया था, यहां पर 273 दिया था, ठीक है, यहां पर 273 दिया था, ठीक है। तो पहला जो मेथड मैं लगा रहा हूं, पहला मेथड रेजिस्टेंस मेथड, ठीक है, रेजिस्टेंस मेथड लगा देता हूं। तो रेजिस्टेंस मेथड क्या कहता है कि जो Q होगा माय डियर, Q डॉट होगा, वो होगा डेल्टा थीटा बटे RTH, डेल्टा थीटा बटे RTH। कहोगे सर देखो, अगर डेल्टा थीटा बटे RTH होगा तो इनके बीच कुछ रेजिस्टेंस बनेंगे, इनके बीच का रेजिस्टेंस में वैल्यू बता देता हूं, ये रेजिस्टेंस वैल्यू बताओ। यहां पर एक रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है, और दूसरा रेजिस्टेंस यहां पे बनने वाला है, दूसरा रेजिस्टेंस यहां पे बनने वाला है। ये अगर ये R1 है तो ये क्या होगा, R2 होगा, बोलो R1 होगा तो ये R2 होगा। अब बताओ R1 की वैल्यू क्या होगा? कहोगे सर R1 की वैल्यू तो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपली कैलकुलेट कर सकता हूं। R1 की वैल्यू बहुत सिंपली कैलकुलेट किया जा सकता है, और ये होगा L1 मतलब 0.1 L1 बटे थर्मल कंडक्टिविटी कितना 79 K1 इंटू एरिया कितना 0.02। ओके, मैं ऊपर लिखता हूं, यहां पे लिखता हूं। ओके, व्हाट इज R1? R1 बराबर L1 बटे K1 A1। L1 हमारा 0.1 मीटर था। ओके, लेट मी चेक इट, डाटा सही है कि नहीं। 0.1 0.1 0.02 0.02, ठीक है, डाटा सही है हमारा। ओके, एरिया हमारा कितना है, A1 बराबर A2 बराबर 0.02 मीटर स्क्वायर, ठीक है भाई। तो L1 बटे थर्मल कंडक्टिविटी कितना 79, A1 कितना 0.02, ठीक है। अच्छा, R2 बता सकते हो क्या? यहां पे लिखा देता हूं R2, L2 कितना 0.1 बाई KA मतलब 109 इंटू एरिया अगेन 0.02, ठीक है। इसकी वैल्यू बता दो, इसकी वैल्यू बताओ कितना होगा। तो ये हो गया 0.1। अच्छा, मैं यहीं पे लिख देता हूं, ठीक है। अच्छा, निकाल देते हैं, ठीक है। 0.1 डिवाइडेड बाई 79 इंटू 0.02, तो ये वैल्यू आया 0.06329। दिस इज 0.06329, ठीक है, 0.06329। इसकी वैल्यू बता दे तो 0.1 डिवाइडेड बाई 109 इंटू 0.02, ठीक है। ये वैल्यू आया 0.04587। ओके, अब जो ये फार्मूला ये हो गया। अब देखो क्यू की वैल्यू मैं लिख सकता हूं कि अगर डेल्टा थीटा इनके बीच, ये वाला टेम्परेचर मुझे पता है क्या, इंटरमीडिएट टेम्परेचर सपोज मुझे नहीं पता है, तो मैं 373 माइनस 273 लिखूं। डेल्टा थीटा का मतलब कितना हो गया 373 माइनस 273 बटे R1 प्लस R2। R1 प्लस R2, देखो R1 यहां है, R2 यहां है। डायरेक्टली चाहो तो उसकी वैल्यू यहां पे निकाल के रख सकते हो, तो या तो सिंपली वो कैलकुलेशन वाला लिख लो, कैलकुलेटेड वैल्यू लिख लेते हैं 0.06329 प्लस 0.045 ठीक है। ये R1 हो गया और ये R2 हो गया। अब ये वैल्यू निकाल लो, ठीक है, प्लस 0.06329 और ये हो गया 373 माइनस 273 डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, दिस इज 916। क्यू की वैल्यू आया 916.073 वाट, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया कि आप यहां से ये वाला आंसर आ गया हमारा, ठीक है। एक तो ये आंसर ये आ गया, ठीक है। और दूसरा क्या कह सकते थे, कई मेथड है, ये तो पहला मेथड हो गया, ठीक है। दूसरा मेथड क्या कह सकते थे, सर देखो अभी आपने इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी निकाला था, क्या वो वाला मेथड यूज कर सकते हैं? बिल्कुल, इक्विवेलेंट थर्मल कंडक्टिविटी। अब के इक्विवेलेंट कितना आया था बताओ, यहां पे टेम्परेचर डिफरेंस कितना होगा? कहोगे सर 373 यहां होगा, 273 यहां होगा, और इसका थिकनेस कितना होगा 0.2 मीटर। क्यों 0.2 मीटर? L1 प्लस L2, तो 0.1 0.1 0.2 हो जाएगा।
थर्मल कंडक्टिविटी कितना आया था, के इक्विवेलेंट कितना आया था, अभी हमने निकाला है। के इक्विवेलेंट हमारा क्या आया था 2k1k2 91.606 91.606, दिस इज 91.606। ठीक है, अभी सब टेस्ट हो जाएगा। और एरिया की वैल्यू कितना आया था, अगर एरिया में रॉन्ग नहीं हूं तो आई थिंक एरिया 0.02 आया था। तो अब एक स्लैब है, डायरेक्टली हम लोग फोरियर्स लॉ ऑफ हीट कंडक्शन लगा सकते हैं। सिंपल लगाओ, Q बराबर के ए θ1 माइनस θ2 बटे लेंथ। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी कितना माय डियर 91.60, एरिया कितना 0.02, टेम्परेचर डिफरेंस 373 माइनस 273, फाइन। और लेंथ कितना माय डियर, लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ आपका हो गया देखो यहां से कितना लेंथ है 0.2 मीटर डिवाइडेड बाई 0.2। अब ये सॉल्व कर लो। ठीक है, लेट मी रेज इट। ये यहां पर ये हमारा हो गया, ये ब्रैकेट लगा देते हैं, इसको सॉल्व करो तो ये वैल्यू आएगा 91.606 ओके इंटू 0.02 इंटू 373 माइनस 273 100 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 0.2 एंड अगेन आई एम गेटिंग 916.06। सेम आंसर आ रहा है 916.06 वाट। मेरे ख्याल से ये सेम आंसर आया था। ठीक है, मेरे ख्याल से ये सेम आंसर आया। ये दो मेथड हो गए। ठीक है, आई थिंक अभी कितना आया था 916.073 आया है और यहां पर 916.06। तो ठीक है 073 मतलब 06, कोई दिक्कत नहीं है। पहले वाले से कितना आया था 916.073, तो कोई अंतर नहीं है। इतना डिफरेंस ह्यूमन एरर में कैलकुलेशन एरर माना जाता है, कोई दिक्कत नहीं। दो मेथड हो गए। अभी ये दो मेथड नहीं, अभी दो मेथड में और लगा सकता हूं। क्या कर सकता हूं, अगर मैंने इंटरमीडिएट टेम्परेचर निकाल लिया था तो इंटरमीडिएट टेम्परेचर, अभी मैं बताऊंगा नहीं, आप खुद को करके लगाना। इंटरमीडिएट टेम्परेचर थीटा आया था तो क्या करता 373 माइनस थीटा बटे RTH में R1 ले लेता तो भी आंसर वही आता। ओके, थीटा माइनस 273 बटे R2 ले लेता तो भी वही आता। क्लियर, समझ पा रहे हो? या तो मैं पूरे को एक ब्लॉक में कन्वर्ट कर दूं, या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल दूं, या सिंगल ब्लॉक करके भी निकालूं तो भी आंसर वही आएगा, तो भी एज यूजुअल सेम आंसर आएगा। क्लियर है? तो आप यहां से कोई भी क्वेश्चन इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है अ कंडक्टर इज मेड बाय यूजिंग 2 शीट्स। 2 शीट्स हैं जिनका थिकनेस 0.05 मीटर है और 0.03 मीटर। तो ये दोनों डाटा हमारे बेसिकली किसके दिए हुए हैं, थिकनेस के दिए हुए हैं। 2 शीट होगा तो यानी कि जैसे एक शीट यहां पर है, दूसरा शीट यहां पर होगा। ठीक है, तो इसका एक थिकनेस दिया हुआ, जैसे 0.05 इसका थिकनेस दे दिया एंड 0.03 इस वाले का थिकनेस दे दिया, ये वाली वैल्यू। ठीक है, ये 0.05 ये हो गया और 0.03 ये हो गया। थर्मल कंडक्टिविटी दिया हुआ है विद थर्मल कंडक्टिविटी 0.3 इसका हो गया एंड 0.4 थर्मल कंडक्टिविटी इसका हो गया, वाट पर मीटर डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है। ठीक है, टेम्परेचर एट द फ्री एंड ऑफ द फर्स्ट शीट 90 डिग्री सेल्सियस, ये आपका फ्री एंड हो गया। फ्री एंड का मीनिंग क्या है, यहां पे कोई अटैचमेंट नहीं होगा। जैसे यहां पर देखो फर्स्ट सीट का इस बीच में अटैचमेंट है कि नहीं है, तो यहां का जो टेम्परेचर हो गया वो 90 डिग्री सेल्सियस हो गया। वाइल द फ्री एंड टेम्परेचर ऑफ द सेकंड सीट 10 डिग्री सेल्सियस, तो ये टेम्परेचर कितना हो गया 10 डिग्री सेल्सियस। देन फाइंड आउट टेम्परेचर एट द कॉन्टैक्ट फेस। टेम्परेचर एट द कॉन्टैक्ट फेस यानी कि सपोज करो अगर ये θ1 है और ये θ2 है तो मुझे θ निकालना है। ठीक है, ये हमें क्या निकालना है, θ सिंपली निकालना है। क्वेश्चन समझ पा रहे हो? θ1 θ2 दिया हुआ है, L1 L2 दिया हुआ है, K1 K2 दिया हुआ है। आपको सिंपली फाइंड आउट करना है θ की वैल्यू क्या होगा। θ क्या है, जो इंटरमीडिएट जहां पे ज्वाइंट किया गया है वहां का टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, तो आप देखो यहां पे, ठीक है, जैसे ये हमारे पास सिमिलर क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन वही है। अब इस क्वेश्चन को पहले फिगर बनाना बहुत जरूरी है। ठीक है, फिगर बनाना बहुत जरूरी है। पहले फिगर समझिए कि फिगर क्या है। यहां देखिए, ये देखिए, पहले फिगर बनाते हैं। सपोज करो
ठीक है, ये पहला ब्लॉक हो गया। सेकेंड ब्लॉक हमारा क्या है? सेकेंड ब्लॉक ठीक है, ठीक है, ये हमारा सेकेंड ब्लॉक हो गया। और इनके डाटाज क्या क्या है ये देख लीजिए। ये हमारा, ठीक है, ये यहां पे हो गया, ये यहां पे, ठीक है। इनका थिकनेस वैल्यू देख लो। थिकनेस वैल्यू हमारा, ये हमारा थिकनेस वैल्यू हो गया, ठीक है, और ये हमारा थिकनेस वैल्यू हो गया। और इनकी वैल्यूज ऐसे कुछ हैं, जैसे ये देखिए, ये वैल्यू हमारा पहला वाला थिकनेस हमारा कितना है 0.05 और दूसरा हमारा 0.03। तो ये थोड़ा सा कुछ ज्यादा थिक दिख रहा है, ये थोड़ा कम थिक दिख रहा है। अब फिगर बनाओ, ऑफ कोर्स ये नॉट टू स्केल है, लेकिन फिर भी इस तरह से दिखे कि ये वैल्यू अगर ज्यादा है तो ये मोटा दिखना चाहिए और ये थोड़ा सा कम दिखना चाहिए। तो L1 की वैल्यू हो गया, दिस इज L1 एंड दिस वैल्यू इज, L1 की वैल्यू माय डियर क्या हो गया 0.05 मीटर, 0.05 मीटर। और L2 की वैल्यू हो गया, L2 की वैल्यू आ गया 0.03 मीटर, 0.03 मीटर। थर्मल कंडक्टिविटी देख लो, K1 दिस इज 0.30 एंड K2 की थर्मल कंडक्टिविटी हो गया 0.40। टेम्परेचर है 90 एंड 10, तो टेम्परेचर हो गया 90 एंड 10। तो हियर दिस इज 90 डिग्री सेल्सियस एंड हियर ये हमारा हो गया माय डियर 10 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा क्या हो गया 10 डिग्री सेल्सियस हो गया। क्लियर है? ओके। अब इनका कुछ ना कुछ स्लोप होगा। इसका बीच का इंटरमीडिएट टेम्परेचर, सिंपल सी बात है, अगर ये थीटा है, ये थीटा है और ये कितना है θ1 है, ये कितना है θ2 है, तो थीटा की वैल्यू पहली बात तो θ2 से ज्यादा होगा और θ1 से कम होगा। अगर आंसर में प्रिडिक्ट करूं तो थीटा की वैल्यू θ2 से कम होगा और θ1 से क्या होगा ज्यादा होगा, पहली बात तो, ठीक है। अब मैं इसको कई मेथड से लगवा सकता हूं, मेथड क्या सेम है, कोई अंतर नहीं है। तो पहला हम लोग बेसिक डेफिनेशन यूज करते हैं। बेसिक डेफिनेशन क्या कहता है? अगर बेसिक डेफिनेशन को बोला जाए तो आपको एक चीज पता होगा कि जो हीट ट्रांसफर है सब में सेम होगा। सेम होने का मतलब समझ पा रहे हो कि अगर हीट ट्रांसफर Q है तो ये Q1 भी, और इसमें अगर Q2 मान रहे हो तो ये Q के बराबर होगा, यानी कि Q1 बराबर Q2 बराबर Q के बराबर होगा। ये बात क्लियर है? स्टेडी स्टेट है तो जो हीट आएगा वही हीट चला जाएगा। तो कहोगे सर देखो K1 की वैल्यू ना, K1 की वैल्यू मुझे पता है कि Q बराबर होता है KA डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा एक्स, यही होता है। तो Q1 की वैल्यू मैं क्यों ना, Q1 की जगह पे मैं क्यों ना K1 इंटू पहले का एरिया A1 इंटू θ1 90 माइनस थीटा, मैं डिग्री सेल्सियस में ही लिख दे रहा हूं 90 माइनस थीटा, KA डेल्टा थीटा। इसका लेंथ कितना है? लेंथ है 0.05। ये बराबर होगा Q2 के। Q2 क्या होगा? K2A डिफरेंस लो थीटा माइनस 10, तो ये क्या हो जाएगा थीटा माइनस 10। हियर दिस इज थीटा माइनस 10, समझ पा रहे हो ना? 90 माइनस थीटा तो इनिशियल माइनस फाइनल, तो थीटा माइनस 10, दिस इज थीटा माइनस 10, ठीक है। डिवाइडेड बाई थिकनेस कितना है 0.03 मीटर, 0.03 मीटर। कोई दिक्कत? कहोगे सर इसको तो A2 लिखना चाहिए। हाँ लिख लो, कोई परेशानी नहीं। अब बताओ मुन्ना A1 A2 बराबर है क्या? A1 A2 बराबर है क्या? बिल्कुल बिल्कुल बराबर है, ठीक है। K1 की वैल्यू रखो 0.3, K1 की वैल्यू कितना 0.3, तो 0.3 इंटू 90 माइनस थीटा, 0.3 इंटू 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 0.05, ये वैल्यू बराबर है K2 की वैल्यू कितना है 0.4 डिवाइडेड बाई 0.03 इंटू थीटा माइनस 10।
कोई दिक्कत इसमें? ओके ओके ओके, हाँ ठीक है, 90 माइनस थीटा, ठीक है ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसको मैं सॉल्व करूं तो आई थिंक एक मिनट सॉल्व करते हैं। 0.3 डिवाइडेड बाई 0.05, ये 6 आ रहा है। अगर इसको डिवाइड करोगे, इसको अगर कट करोगे ये, तो ये 6 आ रहा है, ठीक है। एंड 0.4, ठीक है, 0.4 डिवाइडेड बाई 0.03, ये वैल्यू आ रहा है 13.33, ओके। 0.4 डिवाइडेड बाई 0.03, ये आ रहा है 13.3। इसको डिवाइड करूंगा तो ये 13.33 आ रहा है, तो ये वैल्यू हो गया 13.33, ठीक है, 13.33, ओके। तो 6 इंटू 90 माइनस थीटा, दिस इज, ये वैल्यू हो गया माय डियर 6 इंटू 90 माइनस थीटा बराबर 6 इंटू 90 माइनस थीटा बराबर 13.33 इंटू थीटा माइनस 10, दिस इज थीटा माइनस 10, यही हो गया ना। अब मेरे ख्याल से आप बहुत इजीली निकाल सकते हो यार। देखो 6 इंटू 90 माइनस 6 थीटा बराबर 13.333 थीटा माइनस 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 133.33 आ जाएगा। क्लियर है? ओके। अब थीटा इधर जाएगा तो 13.33 प्लस 6 ये जुड़ जाएगा, माइनस वाला इधर जाके प्लस हो जाएगा और ये इधर प्लस आ जाएगा। 6 इंटू 90 प्लस 133.33, बोलो क्लियर है? तो यानी कि ये हो गया इंटू 10, ठीक है, प्लस 6 इंटू 90, 6 इंटू 90, ये वैल्यू आ गया, डिवाइडेड बाई 13.333 प्लस 6। तो यहां से थीटा की वैल्यू आ रहा है, यहां से थीटा की वैल्यू आ रहा है 34.8276, 34.8276। ये डिग्री सेल्सियस में दिया था क्या? यस। तो ये डिग्री सेल्सियस में ये वाला आंसर आ गया। ये वाला हमारा क्या हो गया? डिग्री सेल्सियस में आंसर आ गया। क्लियर है? अच्छा, एक तो यहां से ये लगा सकते थे और कॉन्सेप्ट थर्मल रेजिस्टेंस वाला लगा सकते थे। थर्मल रेजिस्टेंस वाला वो भी सिमिलर कॉन्सेप्ट आता है। अब एक मैं फार्मूला आपको डिराइव करवाया था कि नहीं, उस फार्मूले से हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, फार्मूला ये देखो, ये फार्मूला से भी हम लोग देख लेते हैं। K1 थीटा 1, K1 थीटा 1 L2, मैं फार्मूला लिखता हूं यहां पे। थीटा बराबर था, थीटा बराबर K1 थीटा 1 L2 प्लस K2 थीटा 2 L1, ठीक है, K2 थीटा 2 L1, K1 L2 प्लस K2 L1, K1 L2 प्लस K2 L1, दिस इज K1 L2 प्लस K2 L1, K1 L2 प्लस K2 L1, दिस इज K1 L2 प्लस K2 L1। अब वैल्यू रख दो सीधे सीधे, ठीक है। K1 की वैल्यू कितना है? K1 की वैल्यू कितना है? 0.3। तो देखो ये हो गया 0.3 इंटू थीटा 1 कितना है माय डियर? 90। थीटा 1 कितना है? 90, ठीक है। L2 कितना है? L2 कितना है? 0.03, 0.03, ओके। नाउ K2 की वैल्यू कितना है? 0.40, तो 0.40, तो 0.4 इंटू K2 हो गया थीटा 2। थीटा 2 बताओ कितना है? थीटा 2 तो 10 है, तो थीटा 2 हो गया 10 और L1, ठीक है। L1 मेरे ख्याल से 0.05 है, वेरी गुड। तो यहां की जगह पे मैं यहां लिख देता हूं 0.05 बाई, यहां देखिए 0.03। क्लियर है? देखो K1 हो गया यहां पे 0.3, L2 है 0.03, तो K1 L2 K2 L1 0.05 होना चाहिए। अब इसको सॉल्व कर लो, आई थिंक आपको एग्जैक्ट आंसर मिलना चाहिए। 0.3 इंटू 90, 0.3 इंटू 90 इंटू 0.03 प्लस 0.4 इंटू 10
इंटू 0.05 ये आ गया, डिवाइडेड बाई 0.3 इंटू 0.03 प्लस 0.4 इंटू 0.05, यह है 34.8275। यहां से आया कितना 34.8275 डिग्री सेल्सियस, ये आपका थीटा आ गया। क्लियर है? अब यहां से देख लो 34.8276 है, 34.8275, चाहे आप ये फार्मूला लगा दे चाहे ऐसे। मेरा रिकमेंडेशन है फार्मूला ना लगाओ, ठीक है? फार्मूला ना लगा के आप सिंपली ये फिगर बनाओ, ऐसा लिखो। आप ये जो मेथड 1, अगर मैं इसको मेथड 1 बोलूं तो आप मेथड 1 को फॉलो करेंगे, मेथड 2 को नहीं, ठीक है? ये मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि भाई जो हमने फार्मूला डिराइव किया था, ये वाला जो फार्मूला डिराइव किया था ये इंपॉर्टेंट है, पहली बात तो इंपॉर्टेंट है, और दूसरा ये सही भी है कि नहीं, एक रीचेक हो गया, ठीक है? तो यहां से आपका दोनों का आंसर मैच कर रहा है, ठीक है?